अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज डेट है 1 जून और आज हमने जो है वो आप लास्ट वीक हमने आपका सबक नंबर 9 जो है अली बख्श उसकी पढ़ाई का आगाज़ किया था, जो कि हमने सफ़र नंबर 89 तक की थी। हमने उस सबक में जो है वो पढ़ा था कि मुसन्निफ़ जो कि हमारे थे कुदरतुल्लाह शहाब, उनके मतलब हमने पढ़ा था उनका तारुफ़। और उसके बाद हमने जो है अली बख्श के बारे में पढ़ा था कि इल्हाम इक़बाल के काबिल एतमाद ख़ादिम अली बख्श जो हैं वो इकबाल की खिदमत करना जो है अपने लिए बाइस तौक़ीद समझते थे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अज़ीम लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को मुंतखब करता है कि जो ख़ुद भी जो है वो अज़मत के शाहकार होते हैं। ऐसे लोग अज़ीम लोगों की खिदमत करते करते ख़ुद भी उनके अंदाज़ को अपना लेते हैं और उनके रंग में रंगे जाते हैं और उनकी जो अदात हैं उनको अपना लेते हैं, उनके चाल चलन को, दस्तूर हयात को बना लेते हैं और इसलिए उनकी तकरीम भी अहले ज़माना पर लाजमी ठहरती है। अब जो है हमने सफ़र नंबर 89 तक पढ़ा था। आप अपनी किताब का सफ़र नंबर जो है 90 वो निकालें ताकि हम पढ़ाई का आगाज़ कर सकें। हमने प्रीवियस जो है पेजेस तक पढ़ा था कि अली बख्श को इल्हाम इक़बाल की खिदमत करने के सिलसिले में जो है वो हुकूमत की तरफ से लाइल पुल में एक मुरब्बा ज़मीन जो है वो अलॉट की गई थी, लेकिन उस पर कुछ शरीर लोगों ने वो कब्ज़ा कर लिया था, नाहक कब्ज़ा कर लिया था। और इल्हाम इक़बाल अली बख्श जो हैं वो इसके लिए यानी कि बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको इस ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो मिल जाए। तो ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब जो हैं उन्होंने मुसन्निफ़ को बताया कि इस तरह इनकी ज़मीन के कब्ज़ा हो गया, तो मुसन्निफ़ जो है वो उनको साथ लेकर चल पड़े कि उनकी ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो छुड़वा दिया जाएगा। और उसी के दौरान जो है अली बख्श ने उनको इल्हाम इक़बाल के कुछ बातों का ज़िक्र किया था, यानी कि किसी जगह से गुजरते हुए बताया था कि इक़बाल को क्या चीज़ पसंद नहीं थी, क्या चीज़ पसंद थी, या इक़बाल मस्जिदों के बाहर रश देख कर क्या कहा बाज़ारों के बाहर रश देख कर, सिनेमा घरों के बाहर रश देख कर क्या कहते थे और मस्जिदों के सामने रश देख कर क्या कहा करते थे। अब जो है हमने सफ़र नंबर 90 से पढ़ना है, तो आप अपनी किताब का सफ़र नंबर जो है 90 वो निकालिए ताकि हम पढ़ाई का आगाज़ कर सकें। डॉक्टर साहब में एक बात अजीब थी कि कभी कभी रात को सोते सोते इन्हें एक झटका सा लगता और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन इनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करो। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे कि बस और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात के मुतालिक कुछ मज़ीद इस्तफसार करूँ लेकिन मैं इसके ज़हनी दबाव को तोड़ने से डरता हूँ। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। दरवेश आदमी यानी कि खुदा रसीदा आदमी थे। बड़े खुदा रसीदा आदमी थे। इस लाइन को माँ करें। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता। मैं भी बड़ी कफ़ायत से काम लेता था। कफ़ायत यानी कि बचत से इनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान मैं कई स्टेशन भूखा रहता था क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे। कहा करते थे अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। ख्वाम का यानी कि बिला वजह ऐसे ही भूखे रहा ना करो। अब इस मुरब्बे के टंटे को ही देख लीजिए, यानी कि झगड़े को। लाइल पुल के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आवभगत करते हैं। आवभगत यानी कि खातिर तवाज़ा करना। बड़े इखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगा कर देर तक रोता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भागदौड़ में मेरे सर कुछ कर्जा भी चढ़ गया, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं। जावेद का नुकसान होता है। जावेद कौन है? इल्हाम इक़बाल के बेटे। ठीक है, सुना है अप्रैल में माकर इस लाइन को भी सुना है। अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा। जब वो छोटा सा था हर वक्त मेरे साथ रहता था। अल्लाह के करम से बड़ा होशियार हो गया है। जब इसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। मुनीरा बीबी जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, पेज की लास्ट पे लिखा हुआ है कि इल्हाम इक़बाल की बेटी मुनीरा, जिसे इल्हाम इक़बाल प्यार से बानो कहा करते थे। आप लोगों ने ये चीज़ मार्क कर लेनी है बिकॉज ये इस MCQs में बहुत दफ़ा पूछी जाती है। ठीक है,
कि इकबाल जो है प्यार से अपनी बेटी को क्या कहा करते थे। ठीक हो गया। उसके बाद है डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तहार दिया, बेशुमार जवाब आए। एक बीबी ने तो लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे, अली बख्श देखो तो सही, देखो तो सही इस खातून ने क्या लिखा है। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, अब शादी का क्या करूं। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। मार्कर इस लाइन को भी। फिर है अली बख्श का तखय्युल यानी कि सोच बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलों में परवास कर रहा है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे इस अपने डॉक्टर साहब या जवेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है। जंग पहुँच कर मैं इसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, दूसरी सुबह अपने नहायत एक काबिल और फ़र्शनास यानी कि जिसे अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ को पूरा करने की जो हो मजिस्ट्रेट कप्तान मोहब्बत खान के सपुर्द कर देता हूँ। मार्कर इस लाइन को भी किसके सपुर्द करते हैं वो। उसके बाद है पेज नंबर 91 पे कहा, कप्तान मोहब्बत खान अली बख्श को एक नहायत मुकद्दस ताबूत की तरह अकीदत से छूकर अपने सीने से लगा लेता है और ऐलान करता है कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लायलपुर ले जाएगा और इसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाकर ही वापस लौटेगा। हद हो गई, अगर हम यह मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। माखिज़ इसका शहाबनामा। ठीक है, ये थे आपकी पढ़ाई। इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले सवालात हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहला सवाल है कि अली बख्श से मुसन्निफ़ की मुलाकात कैसे हुई। तो अली बख्श से मुसन्निफ़ की मुलाकात जावेद मंजिल लाहौर में ख्वाजा अब्दुल रहीम के ज़रिए हुई। ठीक है। उसके बाद है कि अली बख्श एक मुनव्वर ज़मीन कहाँ और क्यों अलॉट हुई। तो अली बख्श को इल्लामा इकबाल की खिदमत करने की एवज़ में जो है हुकूमत की तरफ से लायलपुर में एक मुनव्वर ज़मीन अलॉट हुई। मुसन्निफ़ के साथ कार में बैठते हुए अली बख्श के दिल में क्या वहम था। अली बख्श के दिल में वहम था कि मुसन्निफ़ भी दूसरे लोगों की तरह इल्लामा इकबाल की बातें पूछ कर इसका सर खपाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा। तो एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने कहा कि मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नज़र नहीं आता। डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। फिर है कि शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आया कि डॉक्टर साहब जो है वो एक बार यहाँ आए थे और यहाँ पे एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे और उन्होंने डॉक्टर साहब की दावत की थी। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद है कि सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तरीके कि आपने अपना सबक पढ़ लिया और उसको बहुत अच्छे से समझा भी होगा, तो आप इसका खुलासा जो है वो अपने अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं अब। उसके बाद है कि इल्लामा इकबाल की अली बख्श के किरदार की नुमायाँ खूबियाँ पैराग्राफ की शक्ल में रखें। अब आपने क्या करना है कि आपने अभी एक पूरा चैप्टर पढ़ा अपना, आपने अपने तौर पर अली बख्श की जितनी आपको खसूसियाँ लगती हैं वो आपने एक पेज पे तहरीर कर लेनी है। ठीक हो गया। फिर है कि इल्लामा इकबाल की वफ़ात का हाल अली बख्श की ज़ुबानी तहरीर करें। अभी आपने लास्ट पैरा में जो है वो पेज नंबर 89 पर और 90 पर जो है वो इस बारे में पढ़ा है, तो आपने वहाँ से पढ़ी कि उसको अपनी ज़ुबान में जो है अपने अल्फाज में जो है वो तहरीर करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि मतन की रोशनी में कोसैन में दिए गए अल्फाज की मदद से मदरजा ज़ेल जुमले मुकम्मल करें। सबसे पहला है कि कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी। ठीक है, कड़ी सेकंड ऑप्शन। फिर है अली बख्श के मुताबिक इकबाल अक्सर डैश गुनगुनाते थे, कभी ए हकीकत मुंतज़िर वाला शेर। ठीक हो गया। फिर है कि डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, जर्मन लेडी आ गई। कप्तान मोहब्बत अली खान अली बख्श को एक नहायत मुकद्दस ताबूत की तरह अकीदत से छूकर अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद MCQs है। सबसे पहले है कि सबक अली बख्श किस किताब से लिया गया है। तो अभी हमने उसका माखिज़ पढ़ा है शहाबनामा। फिर हम मुसन्निफ़ काम के सिलसिले में कहाँ गए, लाहौर। उसके बाद है अली बख्श को ज़मीन कहाँ दी गई, तो इसका ऑप्शन है लायलपुर में। आखिरी उम्र में इल्लामा इकबाल का खाना पीना कम हो गया था, किसकी वजह से, गले की ख़राबी की वजह से। फिर अली बख्श के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पसंदीदा खुराक थी पुलाव और सीख कबाब। ठीक है। हुकूमत ने अली बख्श को कितनी ज़मीन अलॉट की, 1 मुरब्बा। इल्लामा इकबाल को कौन सा फल पसंद करते थे, आम। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रात कितने बजे जाए नमाज़ पर जा बैठते, फोर्थ ऑप्शन है 2-2:30 बजे। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो है उनको सोते हुए झटका लगता तो वो क्या करते,
अली बख्श से गर्दन के पट्टे दबवाते। फिर उसके बाद टिक और क्रॉस है। सबसे पहला है कि अली बख्श से मुसन्निफ़ की मुलाकात जो है ख्वाजा अब्दुल रहीम ने करवाई, दुरुस्त। शेखुपुरा के वकील अल्लामा इकबाल के मुरीद थे, गलत। अल्लामा इकबाल घर के अखराजात के हिसाब किताब नहीं रखते थे, दुरुस्त। डॉक्टर साहब के यहाँ आजमगढ़ से जर्मन लेडी आई, गलत। फ्रूट सॉल्ट से डॉक्टर साहब की तबीयत बहाल हुई, गलत। मोहब्बत खान ने ऐलान किया कि वो अली बख्श का काम करा के दम लेगा, दुरुस्त। उसके बाद है कॉलम। तो सबसे पहला जो कॉलम है, ख्वाजा अब्दुल रहीम को जो है वो आपने मैच करना है जावेद मंजी से। जावेद इकबाल को आपने मैच करना है मुनीरा से। पान को आपने मैच करना है हुक्का से। तहसीलदार को आपने मैच करना है मुरीद से। और मोहब्बत खान को आपने मैच करना है मुरीद से। और 2:30 बजे को आपने मैच करना है जैनमा से। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये आपकी एक्सरसाइज थी जो मुकम्मल हुई। तो 10th क्लास आपके तो जो है सबक नंबर 2 वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने जो है इस एक्सरसाइज को अच्छे से याद करना है, प्लस अपने खुलासा जो है इस सबक का उसको अच्छे से याद करके जो है वो अपने अल्फाज में लिखना भी है। ठीक हो गया। और अपना प्रीवियस काम जो है उसको भी आपने साथ साथ जो है याद और रिवाइज़ करते रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।